So we are going to start with a new chapter, chapter number 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, पहली बात ये समझ लेते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में हेल्थ होती क्या है, हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है, एक गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, हेल्थ को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिज़ीज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिज़ीज़ एक्चुअली में होती क्या है, किस किस तरह की डिजीज़ेस देखी गई हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है वही पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि डिज़ीज़ को से फाइट कैसे किया जाता है, डिज़ीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, और डिज़ीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसको हम इम्यूनिटी भी बोलते आए हैं अभी तक, वो किस तरीके से काम करता है। इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है वो होती क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंटीबॉडी काम कैसे करती है। और उसके बाद में सबसे लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ड्रग्स अब्यूज़, कैसे मतलब ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह जो यंग एज में लोग बाग ये यूज़ करते हैं, किसका क्या क्या बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्या क्या इन चीज़ों का इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। ये 3 टॉपिक हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हेल्थ, सेकेंड इज डिजीज़, एंड द लास्ट में आएगा ड्रग अब्यूज़। क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ की, कि एक्चुअली में हेल्थ होती क्या है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अ पर्सन हैविंग डिजीज़ फ्री बॉडी। हेल्थ नॉट ओनली मीन्स डिजीज़ फ्री पर्सन, कि किसी पर्सन के अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है। इट डजंट मीन वो पर्सन पूरी तरीके से हेल्दी है या उसकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी सही है। हेल्थ का मतलब ये भी है कि इट इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड वेदर सोशल वेलबींग, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड एज वेल एज सोशल वेलबींग। फिजिकल मीन्स शारीरिक तौर पे बॉडी पूरी उसकी सही होनी चाहिए, मेंटल मीन्स मानसिक तौर पर वो पूरी तरीके से सही होना चाहिए, सोशल मीन्स सामाजिक तौर पर भी पूरी तरीके से सही होना चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे द पर्सन इज़ कम्प्लीटली हैविंग अ गुड हेल्थ एंड द पर्सन इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। क्लियर। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग कम इज़ हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, कि अच्छी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम सबको पता है कि हम अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे, मीन्स गुड न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे मिक्स, एक कॉम्बिनेशन जो होगा, फुल पैकेज होगा अच्छी सी डाइट का, उससे हम अच्छी हेल्दी या अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम अपनी पर्सनल हाइजीन, हमारी बॉडी को साफ़ सफाई रखना है इस तरीके से जिससे हम बाकी डिजीज़ों के कांटेक्ट में ना आए। उसके बाद में एक रेगुलर एक्सरसाइज जो है पर्सन को हेल्दी बनाती है। क्लियर। अब बात करते हैं कि गुड हेल्थ तो हमने देख ली कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बट हाउ टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। अब ये गुड हेल्थ को अचीव करने का क्या तरीका है। तो गुड हेल्थ को अचीव करने का सिंपल सा तरीका है कि जो डिजीज़ें हो रही हैं आजकल, या अभी कोरोना फैल रहा है, तो गुड हेल्थ कैसे अचीव करें भाई, हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी को वो अच्छे से अच्छे मेंटेन कर सकें, लोगों से अवेयर गेन कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें कि क्या क्या डिजीज़ होती हैं एंड उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस के ऊपर। सेकेंड थिंग हम इस चीज़ की बात करते हैं कि वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन तुमने 8th क्लास में पढ़ लिया होगा, जो कि सर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज की थी, जिससे क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यूनिटी को मेंटेन करना। इम्यूनिटी क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाए। उसके बाद में जो वेस्टेज जो निकलते हैं हमारे घरों से निकलते हैं, हमारी बॉडी वेस्ट होते हैं, इवन हॉस्पिटलिटी वेस्ट है, उनको किस तरीके से डिस्पोज़ किया जाए जिससे दूसरे लोग उसके कांटेक्ट में ना आके ना आ जाए और उनको भी वही इन्फेक्शन जो है जो दूसरों के हुए हैं वो ना हो। जैसे अभी हम मास्क वगैरह पहनते हैं डेली, इट डजंट मीन कि मास्क पहना और यूज़ हुआ और उसको हमने बाहर रोड पे फेंक दिया, क्या पता उसमें और भी इन्फेक्शंस हो जिसकी वजह से कोई दूसरा उसके कांटेक्ट में आ जाए और वो सारी चीज़ों को गेन कर ले तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाए। तो प्रॉपर डिस्पोजल कैसे किया जाए वेस्ट वगैरह का, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ से भी हम गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स वो चीज़ होती है जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती है। जैसे मॉस्किटो है,
मॉस्किटो एक बहुत ही बड़ा वेक्टर है किस चीज़ के लिए, मलेरिया के लिए। अगर मॉस्किटोज़ को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, मलेरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। तो वेक्टर्स को कैसे कंट्रोल करें, जब मलेरिया का सीज़न, बारिश का सीज़न आता है तो बोलते हैं कि अपने आसपास पानी ना भराने दें। क्यों? क्योंकि डिजीज़ कॉजिंग मॉस्किटोज़ जो हैं, मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज़ जो हैं, एनाफिलीज़ मॉस्किटो, वो डेवलप होते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सके। क्लियर। उसके बाद में लास्ट थिंग जो आती है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं मेंटेन हाइजीनिक फूड एंड वाटर, कि हम जो खाना खाते हैं वो पूरी तरीके से हाइजीन हो, साफ़ सुथरा हो, और जब पानी जो पीते हैं वो पूरी तरह से हाइजीन हो। कंटामिनेटेड वाटर से भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ जो होती हैं वो कंटामिनेटेड वाटर पीने से होती हैं। डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये सब कंटामिनेटेड वाटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो कंटामिनेटेड वाटर वगैरह पीने से भी क्या होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को अपन फॉलो करके क्या कर सकते हैं, we can achieve a good health, and maintain a good health by being a complete of physical, mental and as well as social well-being। अगर ये सारी चीज़ें होंगी हमारी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली we will be disease free। So this is how we can maintain a good health, which is the very first topic of this chapter. What is health? How can we maintain the good health? How can we achieve the good health by this following method? These all are the following method जो 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इम्यूनिटी।